दोस्तों, क्या आपको पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही इंसान की याद बार बार सता रही है? आप उसे भुलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसी इंसान की किसी ना किसी जरिए से उसकी याद बार बार आ ही रही है। जैसे कि हर जगह पर उसका नाम दिखाई देना या सुनाई देना, किसी दूसरे इंसान की शक्ल में उस इंसान का शक्ल नजर आना। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? और दोस्तों, क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि एक ही लड़की या लड़के की याद हमें बार बार क्यों आती है और इसके पीछे का असल रीजन क्या है। तो आइए जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जब किसी लड़की की याद बार बार आने लगे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले ये जरूरी है कि आप उस लड़की के साथ किस तरह का रिश्ता या कनेक्शन फील करते हैं। ये 4 पॉसिबल वजह है जो ये फीलिंग ट्रिगर कर सकती है। रीजन नंबर 1, इमोशनल अटैचमेंट। अगर आप उस लड़की से इमोशनली कनेक्टेड है तो उसकी याद नेचुरली आती है, चाहे वो पिछले वक्त के कुछ खास मोमेंट्स हो या उसकी खुशबू या बातें जो आपको पसंद थी। उस वजह से भी आपको हो सकता है कि उसकी याद आ रही हो। रीजन नंबर 2, अनफिनिश्ड बिजनेस। अगर कोई बात या रिश्ता इनकम्प्लीट रह गया हो, जैसे कि किसी बात को क्लियर ना कर पाना, तो वो भी याद बार बार आती है। आप अपने मन में उस बात को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई बात अधूरा रह गया हो, आप दोनों के बीच कोई डील अधूरी रह गई हो। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। उसकी याद आपको बार बार सता रही हो उस डील को क्लियर करने के लिए। रीजन नंबर 3, नॉस्टैल्जिया। अगर आप दोनों के बीच कोई अच्छा वक्त गुजरा हो तो अपने दोस्तों या किसी और के साथ अपने एक्सपीरियंस को याद करते हुए वो लड़की भी दिमाग में आती है। जैसे आपने उसके साथ बहुत से वक्त गुजारा हो तो वो यादें भी आपको याद आ सकती है। रीजन नंबर 4, अट्रैक्शन और अफेक्शन। अगर आप उस लड़की की तरफ फिजिकली या इमोशनली अट्रैक्टेड है तो उसका ख्याल बार बार आता है। रीजन नंबर 5, लोनलीनेस और इमोशनल नीड। कभी कभी जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या किसी इमोशनल नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो किसी का याद आना नेचुरल होता है। अगर ये याद कांस्टेंट आ रही हो और आपको लगता है कि ये आपके इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है, तो अपने जज्बात को समझना और उन्हें हैंडल करना भी जरूरी है। नहीं तो आप ओवरथिंकिंग के भी शिकार हो सकते हैं, जिसमें आप अपने ही विचारों की एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर बैठते हो। इससे बचने के लिए आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं या खुद के लिए टाइम लेकर इस पर गहराई से सोच सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने के लिए बिजी हो जाओ, ताकि आपको ओवरथिंकिंग करने का समय ही ना मिले। और दोस्तों, इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।